यहाँ पे हमारे सामने दो सेट्स हैं, सेट A जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3 और सेट B जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और 9। इनको हमने यहाँ पे विजुअली भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर मैं सेट A के हर एलिमेंट को सेट B के हर एलिमेंट के साथ मैप करूँ तो मुझे एक सेट मिलता है जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने वो सेट लिखा हुआ है। अगर मैं सेट A के एलिमेंट 1 को B के हर एलिमेंट के साथ मैप करूं तो मुझे यहाँ पे ये पहली रो मिलेगी। 1 को 1 के साथ मैप किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 9। सिमिलरली अगर मैं A के एलिमेंट 2 को हर एलिमेंट के साथ मैप करूं तो मुझे ये सेकेंड लाइन मिल जाएगी, 2 एंड 1, 2 एंड 2, 2 एंड 3, 2 एंड 4 एंड 2 एंड 9। ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। एंड फाइनली इसी तरीके से मैं A के एलिमेंट 3 को अगर हर एलिमेंट के साथ मैप कर दूं तो मुझे ये आखिरी लाइन मिलेगी। ये पूरा सेट, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर इस पूरे सेट का मैं कोई भी सबसेट लूं तो उस सबसेट को हम बोलते हैं रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने ये 4 एलिमेंट चूज कर लिए अपना सबसेट बनाने के लिए, तो इन चारों को मिला के जो सबसेट मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये सबसेट एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B। तो अ रिलेशन फ्रॉम A टू B is a subset of the Cartesian product between A and B। इस सबसेट में हो सकता है एक एलिमेंट हो सकता है 4 एलिमेंट हो, जैसे कि मेरे एग्जाम्पल में है, हो सकता है सारे के सारे एलिमेंट्स हो, बट जितने भी एलिमेंट हो इसे हम कहेंगे रिलेशन। अगर हम विजुअली देखें तो इस सबसेट का या इस रिलेशन का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम सेट A के हर एलिमेंट को सेट B के हर एलिमेंट के साथ मैप नहीं कर रहे हैं, हम सेट A के कुछ एलिमेंट्स को सेट B के कुछ एलिमेंट्स के साथ मैप कर रहे हैं। अगर मैं इसको विजुअली रिप्रेजेंट करूं यहाँ पे तो देखो कैसा दिखेगा। पहले मैं इन सबको हटा देता हूं, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये रिलेशन विजुअली कैसा दिखता है। मैंने 1 को 1 के साथ मैप किया हुआ है, 2 को 4 के साथ, फिर 2 को 9 के साथ और फिर 3 को 2 के साथ। So visually, a relation from A to B is a mapping of some elements of A to some elements of B, which gives us a set of ordered pairs. अब जब हम relations की बात करते हैं तो गेम में 2 नए वर्ड्स आते हैं, उनका मतलब समझते हैं। पहला वर्ड आता है डोमेन। What is the domain of a relation? तो डोमेन एक सेट होता है जिसमें हम सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट्स को डालते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं 1, 2 और 3 का ये सेट बना लूँ, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर्स में पहले आए हैं। ये सारे एलिमेंट्स मैंने एक सेट में डाल दिए, तो इसको हम कहते हैं डोमेन। अगर मैं विजुअली देखूँ तो वो सारे एलिमेंट्स जिनका कोई ना कोई एलिमेंट के साथ पेयरिंग है राइट साइड में, वो एलिमेंट्स हमारे डोमेन में आते हैं। और रेंज क्या है? रेंज के लिए मैं उन एलिमेंट्स का सेट बनाऊंगा जो कि ऑर्डर्ड पेयर्स में राइट में आते हैं। तो यहाँ पे 1, 4, 9 और 2, 1, 4, 9 और 2, दिस इज माई रेंज। सो द सेट ऑफ एलिमेंट्स which come on the left of the ordered pairs, यानी in the first element of the ordered pairs, is called the domain, and the set of elements which come as the second element of the ordered pairs is called the range. और रेंज को विजुअली कैसे देख सकते हैं? ये वो एलिमेंट्स हैं राइट में जिनका कोई ना कोई मैपिंग है लेफ्ट वाले एलिमेंट्स के साथ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 की कोई मैपिंग नहीं है लेफ्ट के साथ, इसलिए 3 मेरा रेंज में नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसे रोस्टर फॉर्म में हमें रिलेशन गिवन हो तो डोमेन और रेंज आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। डोमेन हमारा फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है और रेंज सेकेंड एलिमेंट्स का। बट अगर विजुअल फॉर्म में होता है तो क्योंकि कुछ एलिमेंट्स डोमेन और रेंज में इंक्लूड हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, तो कभी कभी कन्फ्यूजन आ सकती है। चलो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स से हमें ये दोनों सेट्स गिवन है और हमें इस केस में इनका रेंज और डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट में देखेंगे। रिमेंबर, डोमेन इज द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, और फर्स्ट एलिमेंट हम लोग लेफ्ट से उठाते हैं। तो लेफ्ट वाले सेट में से हम वो एलिमेंट्स को पिक करेंगे जिनकी राइट में किसी भी एलिमेंट के साथ मैपिंग है। तो यहाँ पे वो एलिमेंट्स हैं 2, 7 और 12।
ये हमारा डोमेन है। और अगर हमें रेंज फाइंड करनी हो तो रेंज क्या होगी इस केस में? रेंज के केस के लिए हम सेकेंड सेट को देखेंगे। रिमेंबर, दीज आर द एलिमेंट्स दैट कम एज द सेकेंड एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर्स, और सेकेंड एलिमेंट हम राइट वाले सेट से उठाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 3, 8 एंड 11। अच्छा, 14 भी है क्योंकि 14 भी मैप्ड है, तो 14। सो दिस इज माई रेंज। हमने वो एलिमेंट्स उठाए जिनकी किसी ना किसी एलिमेंट के साथ लेफ्ट में मैपिंग है। अच्छा, तो अगर डोमेन और रेंज अब क्लियर है तो हम वापस चलते हैं अपने ओरिजिनल सेट्स के पास और बात करते हैं कि जो हमने रिलेशंस की बात अभी की है उनको रिलेशंस आखिर कहते ही क्यों हैं। क्यों अगर मैं इस सेट के कुछ एलिमेंट्स को इस सेट के कुछ एलिमेंट्स के साथ मैप कर दूं तो हम उसे रिलेशन कहते हैं। इसको रिलेशन कहने का रीज़न ये है क्योंकि ये जो सेट्स बनाते हैं हम रिलेशन वाले, ये यूजुअली हम एक रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करने के लिए बनाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से मुझे ये रिलेशन गिवन है इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब तक हमने रिलेशंस रोस्टर फॉर्म में और विजुअल फॉर्म में देखे थे। ये रिलेशन हमारा लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। चलो इससे हम रोस्टर फॉर्म वाले रिलेशन को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है द रिलेशन R इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। यानी कि हमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करे। इससे हमें एक रिलेशन का सेट बनाना है। तो चलो देखते हैं ये कैसे करेंगे। ये करने के लिए हम A के एलिमेंट्स को स्क्वायर करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें y के एलिमेंट्स मिल रहे हैं या नहीं। अगर मिल रहे हैं तो हम उनको एक ऑर्डर्ड पेयर में डाल देंगे। देखो, मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x शुड बिलोंग टू A, y शुड बिलोंग टू B। तो मैं x से स्टार्ट करूंगा, x के हर एलिमेंट को लूंगा, उसको स्क्वायर करूंगा, उसको स्क्वायर करके मुझे y मिलना चाहिए। बट y शुड ऑल्सो बिलोंग टू B, तो ये दोनों कंडीशन y को सेटिस्फाई करनी है। तो इसको स्क्वायर करने पे जो मुझे नंबर मिल रहा है, अगर वो y में एग्जिस्ट करता है, यानी अगर वो इस सेट B में एग्जिस्ट करता है, तो मैं उसका ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा और वो इस रिलेशन का पार्ट होगा, इस सेट का पार्ट होगा। चलो करते हैं। स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 को अगर मैं लूँ, 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 आता है। तो क्या वो इस सेट में है? बिल्कुल है। तो पहला रिलेशन हो जाएगा मेरा 1,1। अब मैं 2 को लेता हूँ, 2 का स्क्वायर करता हूँ, वो आता है 4। क्या वो इस सेट में है? जी हाँ, वो भी इस सेट में है। तो ये मेरा बन जाएगा 2,4। फाइनली मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ और देखता हूँ क्या वो इस सेट में है कि नहीं। 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 9 इज ऑल्सो इन सेट बी, सो दिस गिव्स मी 3,9। ये मेरा तीसरा एलिमेंट हो गया। सो दीज 3 टुगेदर गिव मी द रिलेशन। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिलेशन का डोमेन और इसका रेंज क्या है, तो क्या आप लिख पाओगे? इसका डोमेन होगा 1, 2 एंड 3 फर्स्ट एलिमेंट्स, एंड रेंज होगा 1, 4 एंड 9 सेकेंड एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिनका लेफ्ट वाले एलिमेंट्स के साथ मैपिंग है। तो इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिख सकते हैं और हमने देखा कि ये सेट एक रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर सकता है।